आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा आईएनएस विक्रमादित्य और जो विक्रांत है, उनकी जो एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं जहां से टेक ऑफ ये करते हैं, वो हल्की सी 10 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में उठी हुई रहती हैं। कहीं 10 से 14 डिग्री मेंशन है, कहीं 10 से 18, तो वो 10 से लेकर 18 डिग्री हल्की सी उठी हुई रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट यहां से निकल कर गया तो उसकी इस प्रकार की शेप से उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट होने का पुश मिल जाता है। लेकिन जब विशाल को बनाने की बात की जा रही है तो इसे इस तरह से ना रख करके नीचे की तरफ फ्लैट रखने की बात की जा रही है। देखिए अभी क्या होता है कि जब पुश लेने की बात आती है ना, तो कोई भी एयरक्राफ्ट जब अपने साथ बड़ी मात्रा में वेपन लेकर उड़ता है तो उसको इस पुश की वजह से दिक्कत आती है। कैसे? एक बार तो आपने ऊपर धक्का दे दिया, लेकिन वजन की वजह से वो नीचे आके बैठता है। यहां पर टेक्नोलॉजी बदलने की बात की जा रही है। वो क्या है? बोले अगर हमने इसको फ्लैट रखा तो आगे फ्लैट रखते हुए उसे गुलेल की तरह से छोड़ा जाएगा। गुलेल की तरह से मतलब क्या है? जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी इन एयर स्ट्रिप्स पर, क्योंकि बहुत छोटी होती है ना, 280 मीटर कितना सा होता है, इस पर इतना तेज गति से आता हुआ फाइटर जेट रुकेगा, तो होता क्या है कि फाइटर जेट के पहियों पर रस्सी बांध देते हैं। एक मतलब रबड़ की रस्सी समझ लो, हालांकि मैटर कुछ और ही होता है, लेकिन आप रबड़ की रस्सी समझ लो। वो ऐसी रस्सियां होती हैं जो उस पहिए में ही उलझ जाती हैं, और जितना गति से वो आगे जा रहा होता है, मतलब लैंड करने के बाद आगे जा रहा होता है, तो वो उसको रास्ते में होल्ड कर लेती हैं, है ना। तो इसको अरेस्टेड लैंडिंग बोलते हैं। अरेस्टेड लैंडिंग की तर्ज पर ही इसमें टेक ऑफ के समय कैटोबार तकनीक का उपयोग करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसको लैंड करते समय भी हम गुलेल की प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में इसको पुश मिलेगा और एयरक्राफ्ट एक ही बार में टेक ऑफ कर जाएगा।